धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, क्योंकि प्रभु आपके समीप आने से आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें परिवर्तित करते हैं। हमारे शारीरिक विचारों से, शारीरिक मानसिकता से, शारीरिक सब प्रकार की चीज़ों से जो शरीर में भरा हुआ है, शारीरिक स्वभाव से हमें आत्मिक स्वभाव में परिवर्तित करके और हमें एक नया मनुष्य बनाते हैं और नए मनुष्यत्व में हमको सृजते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन इस बात में प्रमाणित हो सके संसार में कि हमने आप पर विश्वास किया है और आपने हमको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के लिए अलग किया है और हमारे जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट होने लगती है, जिसके द्वारा आपका नाम हमारे जीवन से महिमा पाने लगता है और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। हम चाहते प्रभु जितने लोग इस बात को अंगीकार करते हैं कि मैंने प्रभु पर विश्वास किया या मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ या मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूँ, उनके जीवन में ये कार्य पूर्ण हो और आपकी महिमा का कार्य हो और आपका नाम उनके जीवन से महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 92, द लेवर ऑफ ब्रास, द डॉक्ट्रिन ऑफ सैंक्टिफिकेशन। आज हम लोग इसी में और आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 10 पद मेरे साथ निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। ये जो हमने हिस्सा पढ़ा, इस पद को पढ़ने से पहले आज हम इसको चाहते हैं पहले पद से पढ़ें, 13 अध्याय पहले पद से, कि यहाँ पे यीशु मसीह ने किस समय ये कार्य किया और वो समय को भी हम समझेंगे, ताकि हमारे जीवन में इस बात का अर्थ सिद्ध हो कि प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या किया, क्या प्रयोजन किया हुआ है। हाँ, फसह के पर्व, ये फसह के पर्व के बाद नहीं, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है, कि मेरी वो घड़ी आ गई कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हाँ, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर यीशु मसीह फसह के भोज के लिए बैठा था और उसके चेले भी आए। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर ये देखिए, इंसिडेंट को ही उसने सत्य में कन्वर्ट किया। आत्मिक सत्य क्या है? ये एक ऐसी घटना थी जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर ये दिखाना चाह रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कलीसिया में यीशु पर विश्वास करने वालों के जीवन में एक ऐसा काम करेगा, स्वर्गीय कार्य यीशु मसीह करेगा एक पापी के लिए, और पृथ्वी पर का कार्य पवित्र आत्मा करेगा। और दोनों जगह वचन है। यीशु मसीह खुद वचन था,
स्वयं वचन था और हमारे पास रिटन वर्ड है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के इस रिटन वर्ड को लिविंग वर्ड में बदलता। कल हमने ये देखा था, वचन की सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वचन को जीवित करता है। अब यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है? भोजन पर से उठकर, ये मामूली भोजन नहीं था, फसह का भोज था। फसह के भोज के इसमें एक कल्चर छिपा हुआ, पहले हम उस कल्चर को आपको बता दें। यहूदी कल्चर में यदि कोई व्यक्ति बाजार से आए और बिना स्नान किए भोजन करे तो उसे अशुद्ध माना जाता था। वो बिना स्नान किए भोजन नहीं करते थे। एक जगह एक इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में बुलाया और वहां पर वो भोजन के लिए गया था, बैठा था। एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु मसीह के पैरों को धोकर, और उस इत्र छिड़क रही थी, पैरों को आंसुओं से धोया, बालों से पोंछा और उसके पैरों में इत्र लगाया। ये पैर, यहूदी कल्चर में ये पैर हमारे चाल चलन को, हमारे चरित्र को दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम किस तरीके के मार्ग में चल रहे हैं। जब हम फिजिकली संसार में शारीरिक तौर पर चलते हैं तो हम नंगे पैर बाहर नहीं जाते हैं। क्यों? पैर गंदे हो जाएंगे, ये तो एक कारण है, लेकिन पैर घायल हो जाएंगे ये प्रमुख कारण है। गंदे तो साफ हो सकते हैं लेकिन घायल हो जाएंगे, इसलिए हम पैर को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमको एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर को ले जाने का काम करता है। तो पांव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मूवमेंट को दिखाता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में चलने के लिए आत्मिक पैरों का मतलब है चाल चलन। किस तरीके के मार्ग में हमारी जीवन शैली क्या, हमारी विचारधारा क्या, हम कैसी सोच रखते हैं, हम किस हृदय वाले हैं। आत्मिक जीवन में चलने के लिए हमारे विचार, हमारा चरित्र और हमारी जीवन शैली ये प्रमुख है। ये पांव है, समझ लीजिए, शरीर में पांव लेके जैसे कहीं जाना पांव, वैसे ही आत्मिक जीवन में आप कहीं पहुंचेंगे नहीं अगर आपका चाल चलन नहीं सही है, चरित्र नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह, ये यहूदी कल्चर था और यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा कि चेले फर्क फर्क जगहों से निकल कर आ रहे हैं और मार्ग में उनके पांव गंदे हो गए। उस जमाने में बंद जूतियां नहीं होती थी जैसे आज है, तो वो लोग खुली चप्पल या सैंडल पहनते थे जिनसे पांव गंदे हो जाते थे, धूल से भर जाते थे, कीचड़ से सन जाते थे। तो इनकी ये विधि थी कि घर के बाहर इनके पास पैर धोने के लिए हमेशा हौदी हुआ करती थी। ठीक वही तंबू में भी परमेश्वर ने रखाई थी। ये तंबू से ही इन लोगों ने सीखा था, जीवन शैली इनकी तंबू से सीखी हुई थी। तंबू में परमेश्वर ने क्या अरेंजमेंट्स किए हुए थे, वही अरेंजमेंट वो अपने घर में करते थे। तो ये धोने की विधि, पैर धोने की, हाथ धोने की विधि आज की नहीं, बहुत पुरानी है। यीशु मसीह ने देखा कि इनके पांव गंदे हैं, तो यीशु मसीह इस चीज को उठा, उनके पांव धोए। और यहां पर दो चीजें हुई। फिजिकली उनको ये सिखा रहा था कि जब तुम किसी के यहाँ भोज पे जाओ, खाना खाने से पहले, अपने घर में प्रवेश करने से पहले पांव धो। ठीक, परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में घुसने से पहले हमको ये काम करना है। स्पिरिचुअली भी यही करना जो फिजिकली करना है। जब हमें फिजिकल की आदत पड़ी रहती है तो स्पिरिचुअल हमें याद रहता है। यीशु मसीह ने अपने स्थान पर पहले भोजन छोड़ दिया, फसह का भोज छोड़कर वो खड़ा हो गया और फसह के भोज से पहले उसने उनके पैर धोए। ऐसा क्यों? भोज के बाद नहीं, भोज से पहले। भोज छोड़ दिया। मालूम है, फसह का जो भोज है वो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके परमेश्वर के राज्य में सहभागिता रखने को दिखाता है। ये इस बात का चित्रण है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होना, उनके साथ मेज पर बैठकर भोजन करना,
ये सहभागिता को दिखाता, फेलोशिप विद लॉर्ड ऑन टेबल। यीशु मसीह ने उन्हें इस फेलोशिप को सही तरीके से करने का एक तरीका बताया, वॉश योर फीट, ठीक। और वो उठकर उनके पैर धोने लगा। उसके बाद अब पढ़िए 13वां पद, 13वें पद को फिर से पढ़िए, 13 पद 13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। हाँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे को, आपको भी अपनी संगति से, जैसे आप हैं शुद्ध मन वाले हैं, आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति, आपके साथ सहभागिता रखने वाला व्यक्ति भी आपके समान बने। जैसे प्रभु अपने चेलों के साथ फेलोशिप कर रहा था तो चेले उसके समान बन रहे थे, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी कि तुम भी वैसे ही हो। और उसने ये दिखाया कि मैंने गुरु और प्रभु होने के बावजूद तुम्हारे पैर धोए। आपने संसार में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, आप सब पढ़ लीजिए, किसी में भी आपको प्रभु और गुरु पांव धोते नहीं दिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि उल्टा है कि चेले उनके पांव धो रहे हैं, गुरु के और प्रभु के। लेकिन यहां क्या हो रहा है? बिल्कुल उल्टा। और मसीही जीवन में बिल्कुल उल्टा है। वो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो फिजिकल लाइफ नहीं है। और संसार की सारी जो रिलीजियस सिस्टम है वो फिजिकल के अकॉर्डिंग है, स्पिरिचुअल नहीं है। अब फिर इसका 10 पद फिर से पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, नहीं, यीशु ने उनसे नहीं, यीशु ने उससे कहा। किससे? पतरस से। मालूम पतरस ने क्या कहा था? 9 पद पढ़िए। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरा पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यानी वो नहलाने के लिए बोल रहा था, प्रभु तू मुझे नहला दे। लेकिन मालूम ये कैसे बोला? इससे पहले तो मना कर रहा था। 8वां पद पढ़िए। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, तू मेरा पांव कभी नहीं धोने पाएगा। मालूम एकदम, यानी संसार में आज अगर यीशु मसीह प्रकट हो और हमसे कहे कि मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा और मैं यीशु मसीह को पहचान लूं, पहला तो चैलेंज होगा उसको पहचानना। मैं अगर उसे पहचान लूं और मैं कहूं कि प्रभु आप मेरे पैर नहीं धो सकते, तो प्रभु ने मालूम क्या कहा? यीशु मसीह, उसने पतरस ने जब ये वाली बात बोली कि तू मेरे पांव ना धो पाएगा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यानी आप यीशु मसीह के है ही नहीं अगर यीशु मसीह ने आपको धोया नहीं। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का देने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसको देता है? पापी को। हाँ, जो नए सिरे से जन्म प्राप्त कर लेता है, आत्मिक जन्म प्राप्त कर लेता है। आत्मिक जन्म प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के द्वारा धोया जाना, वचन के द्वारा धोया जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे साथ एक पद निकालिए, यहां पर एक कट पॉइंट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय निकालिए और 3 अध्याय 11 पद से पढ़िए। मैं तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है उस जमाने के यहूदी लोगों से कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने के लिए बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी। देखिए यहां पर भी पैर का ही जिक्र आ रहा है, जूती का जिक्र आ रहा है। यार एक्चुअली वो जूती नहीं पहनता था, यीशु मसीह सैंडल पहनता था।
मैं उसका जूती उठाने लायक भी नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, वो यानी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमको पानी से बपतिस्मा नहीं देगा। यीशु मसीह हमें काहे से बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से। अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आगे पढ़िए। उसका सूप, किसका सूप? यीशु मसीह का सूप, यीशु मसीह के। अब आपको मालूम है सूप क्या काम करता है? गेहूं, जब आप वहां पर खेत में गेहूं को भूसी से अलग करने का काम करता है ना, जब उसको थ्रेशर में चला देते हैं, उसके बाद गेहूं से उसको फटकते हैं, और फटकने का मतलब इसमें हवा भूसी को उड़ाती है, भूसी उड़ाती है और गेहूं उसमें रह जाता है, उसको एक तरफ डालते जाते ढेर बनता है। ये थ्रेशर का काम यानी सूप का काम और थ्रेशर का काम एक ही है, गेहूं को भूसी से अलग करने का। और इसमें हवा का काम है, बिना हवा के भूसी उड़ेगी नहीं। तो जब सूप चलाने वाले लोग पुराने जमाने के, वो सूप चलाते थे तो सूप को नहीं उछाला जाता था, सूप को ऐसे करते थे, नीचे से थपकी मारते हैं हाथ की ना, जैसे यूं ले जाते फट से करते हैं और फिर नीचे लाते तो वह हवा में भूसी उड़ती। हाँ, तो इसके फटकने का भी एक तरीका है, जिनको तरीका मालूम है वही फटक सकते, सब लोग नहीं फटक, यानी इसको फटकना कहते हैं, है ना, फटकते हैं। और फटकते हैं तो हवा भूसी को उड़ाती है। यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गेहूं के दाने को मिलेगा और भूसी आग में जाएगी, तो आग का बपतिस्मा उधर हो गया, जलाया जाना। ठीक, ये बिल्कुल वही चीज बताई जा रही है कि एक ही समय में जब वो सूप से फटकेगा तो गेहूं को भूसी से अलग करेगा, है ना। और जब तक गेहूं का दाना भूसी से अलग नहीं होगा, भूसी जलाई जाएगी, गेहूं का दाना खत्ते में जमा किया जाएगा। ये यहां पर दिखाई जा रही है, यानी यीशु मसीह इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन परमेश्वर का बच्चा है और कौन नहीं है। यीशु मसीह स्वयं काम कर रहा है ना। उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पाए हुए लोग मसीह की कलीसिया के लोग हैं। और यहां पर देखिए, और उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान, यानी कलीसिया, मसीह की कलीसिया मसीह का खलियान है। वो अपना खलियान अच्छी रीति से यानी गेहूं और भूसी अलग अलग कर लेगा, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? सूप है ना। उसके हाथ में माइक नहीं है, उसके हाथ में सूप है। वो हमें पछोड़ता है ताकि हमारे जीवन से, ये जो शारीरिक जीवन है ये छिलका है, और आत्मिक जीवन जो है ये गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना हमको बना देता है और छिलका हटा देता है। अब ये वो कह रहा है कि वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। यह अनंत अग्नि है, यानी अनंत दंड। एक तरफ अनंत दंड रखा है और एक तरफ अनंत जीवन रखा, दोनों चीज यहां पर स्पष्ट है। लेकिन भाषा देहात वाली है, तो देहात के लोग तो समझ जाएंगे, शहर वालों का क्या होगा? वो मॉडर्न है, उनको ये भाषा ही नहीं समझ में आएगी। अच्छा, एक जगह और चलिए, देखिए यहां पर आपको उसने ये दिखा दिया कि वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, है ना। ये काम कौन करेगा? प्रभु खुद कर रहा है। तो कलीसिया में कौन मुख्य है जो काम कर रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह द्वार है। उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे हैं कलीसिया में, है ना। तो ये गेहूं को खत्ते में रखना और भूसी को जलाना, दोनों को पहले अलग अलग जमा करना, और अभी तो जमा करने वाला काम चल रहा है। जब वो काम,
ये जो सीन है वो आग जो कभी बुझने की नहीं, यानी अनंत अग्नि, अनंत दंड को दिखा रहा है। इस आग में लोग जलाए जाएंगे। आप यहां पर यीशु मसीह के उस कार्य को जो वो कलीसिया में करेगा उसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साफ साफ बता रहा था उस जमाने के लोगों को, और उन्हें समझ में आ गई थी। आज के लोगों को नहीं समझ में आती है, और आज के लोगों को समझने के लिए उसके उस यानी उस ट्रेडिशन को समझना होता है कि वो ट्रेडिशन क्या था उनका, तब आपको ये चीजें खुलती हैं। क्योंकि हम लोग मॉडर्न एज में है ना, हम लोग इन चीजों से अब बहुत दूर हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर जब पतरस ने कहा कि तू मेरे पांव नहीं धो पाएगा, तब यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि तुम मेरे साथ सहभागी नहीं हो, यू आर नॉट बिलोंग टू मी, तुम मेरे साथ, तुम्हारा कोई संबंध नहीं, जिसको मैं धोता हूं उसी से मेरा संबंध है। तो इसका मतलब ये वाला कार्य होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं हुआ तो हम व्यभिचार की संतान कहलाएंगे। इसलिए ये सूप में फटका जाना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था ठोकरों का लगना अवश्य है। अब यहां पर जब हम लोग ग्रीक में जाते हैं, ये वाला पद जो 13 अध्याय का 10 पद है, इसको ग्रीक में हम आपको बताते क्या लिखा है। यीशु जीसस सेड टू हिम ही दैट इज वॉश्ड, यहां पर वो जो नहा चुका है, जो हिंदी में लिखा है, उसकी जगह ग्रीक में लिखा है लेलोमिनोस, यानी जो नहा चुका है, बाथड, नीडेड नॉट सेव टू वॉश, यानी दूसरा शब्द उसे सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, जो लिखा है निप्सास्थोई, ग्रीक में लिखा है, और इंग्लिश में है वॉश। तो हिज फीट बट इज क्लीन एवरी विट एंड ये आर क्लीन बट नॉट ऑल। ये जब वो कह रहा था, 2 बार उसने बोला जो नहा चुका है उसे केवल हाथ पैर धोने की आवश्यकता है। तो पैर धोने की आवश्यकता मीन्स वॉश, और इसके लिए दूसरा वर्ड है, और जो नहा चुका है उसके लिए दूसरा वर्ड है। तो ग्रीक में 2 वर्ड है यहां पे। जीसस यूज्ड 2 डिफरेंट वर्ड्स, इट विल बी नोटेड। यहां पर यीशु मसीह 2 अलग अलग शब्द बोल रहा है। ये नोट करने वाली बात है, मालूम, क्योंकि इसमें भेद छिपा हुआ है। बट बोथ आर ट्रांसलेटेड बाय द इंग्लिश वर्ड वॉश। लेकिन ये दोनों शब्द जो ग्रीक में अलग अलग हैं, इंग्लिश में इन दोनों का अर्थ है धोना। नहा चुका का मतलब भी धोना है, शरीर धोना, और पैर धोना। तो ये दोनों का मतलब वॉश से आ गया है। इन दैट डे अ पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द मेनी पब्लिक बाथ्स वेयर ही हैड bathed got his feet defiled on the way from the bath house to his home। उस जमाने में लोग घरों में नहाने का सिस्टम नहीं था, तो नहाने के लिए जाते थे। अब मान लीजिए जहां भी वो नहाने गए, वहां से नहा के जब तक घर तक आते थे उनके पैर ही तो गंदे होते थे, तो पैर घर पे आके फिर से धोने की आवश्यकता होती थी। ये कल्चर था, इसलिए यहां पर इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक आत्मिक भेद छिपा हुआ है, और वो आत्मिक भेद की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए उनके घरों के बाहर एक ऐसी हौदी टाइप की होती थी जिसमें पानी होता था, जिससे वो अपने घर में घुसने से पहले पैर धोते थे। द अटोनिंग ब्लड ऑफ क्राइस्ट क्लेंजेस फ्रॉम सिन। यीशु मसीह का जो लहू है, जो क्रूस पर बहाया गया लहू, ये प्रायश्चित का लहू है, और ये प्रायश्चित का लहू जो है वो हमारे सब पापों को धो देता है, ठीक है। एंड द सिन ऑफ द सेव्ड सोल्स इज फुली डेल्ट विथ एट द क्रॉस। और मसीही लोगों के, जो मसीह में आ रहे लोग, जो जिनको यीशु मसीह ने नया जन्म दे दिया, बॉर्न अगेन हो गए, उनके प्राणों के लिए फुली डेल्ट विद एट द क्रॉस, उनके प्राणों को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू है, ठीक है, विद एट द क्रॉस। बट सिन इन द बिलीवर ब्रेक्स कम्युनियन विद गॉड। लेकिन एक विश्वासी में, जब वो मसीह पर विश्वास करता है, उसको क्रूस के यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा तो मिलती है, यानी पापों से वो शुद्ध होता है, जो उसके प्राणों में पाप का दोष है। लेकिन उसका जीवन यानी चाल चरित्र अभी भी पापमय है, वो पापमय होता, पाप का स्वभाव होता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्वर्गीय दृष्टिकोण में, परमेश्वर की दृष्टि में वो
मसीही कहलाता है, क्योंकि मसीह के लहू से वो शुद्ध हुआ है, तो उसे धर्मी घोषित करता है परमेश्वर, लेकिन वो होता नहीं है। यही धोखा है। एक बार धर्मी घोषित होने के बाद व्यक्ति अपने आप को धर्मी मानकर अपने आप को इतना गलत जीवन करने लगता है, ऐसी गलत बातें, गलत व्यवहार, वो अपने आप को धर्मी मान रहा है और सब पर दोष लगाना, सबके साथ वो करना। तो ये वाली चीज ये उसके स्वभाव को प्रकट कर रहा है कि वो पापी है। और यहां पर होता क्या है, जब आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा मिल गई, आप शुद्ध हो गए परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन अभी भी आप भीतरी मनुष्यत्व में पापी हैं। और जब तक आपके अंदर पापी स्वभाव है, परमेश्वर के साथ आपकी कोई सहभागिता नहीं हो सकती। The sin breaks the communion with God. परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकता पापी मनुष्य। ये बहुत कड़वा सत्य है। The believer breaks the communion with God, and on the basis of the death of Christ, he can cleanse the child who comes to him in confession. जो कोई अंगीकार करता है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसके जीवन में एक नया काम होता है। और वो ये होता है कि जब वो अंगीकार करता है, एज द डिसाइपल्स प्लेस्ड देयर डिफाइल्ड फीट इन हिज हैंड्स फॉर क्लेंजिंग, thus today we come in confession of our sins, and by so doing place our soiled feet in the nail pierced hands of our blessed Lord, who cleanses us from all defilement. Fellowship is then restored with the Father. यानी जैसे चेलों ने अपने पांव को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया ताकि उसके द्वारा पांव धोए जाएं, और यीशु मसीह ने उनको शुद्ध किया, केवल बोलकर नहीं बल्कि अपने हाथों से उन्हें पांव धोकर शुद्ध डिक्लेयर किया। काश हम भी अपना सारा चाल चलन, अपना चरित्र, अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दे, ताकि उसके हाथों के द्वारा, वो छिदे हुए हाथ उसके द्वारा हमको शुद्ध किया जाए, ताकि हमारा परम पिता परमेश्वर के साथ फिर से दोबारा रिश्ता कायम हो सके। और जब यीशु मसीह ऐसा कर देता हमारे जीवन में, तो हम लोगों का उसके साथ, पिता के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। इसीलिए लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान कहलाए, उसने अधिकार दे दिया। यीशु मसीह हमको पहले धोता है और हमें शुद्ध करके हमें ये अधिकार देता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। द ऑल्टर वॉज फॉर अ सिनर, यानी जो आप तंबू में जाते हैं तो पहली वेदी जो बलिदान की वेदी थी उसको कहा जाता है ऑल्टर, ब्रेजन ऑल्टर। वो वेदी आज क्रूस है। ये क्रूस जो है ये हमारे पाप के लिए है, ठीक है। द ऑल्टर वॉज फॉर अ सिनर, ये पापी के लिए वेदी है। द लेवर वॉज फॉर अ सिन, लेकिन पाप की शुद्धि होती है हौदी पे। पाप के लिए, पापी के लिए है वेदी क्रूस, और पाप के लिए उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमें धोया जाना, वेद हौदी। तो हौदी काहे के लिए है? पाप के लिए, पापी के लिए क्रूस। द ऑल्टर वाज वेयर द सिनर नीडेड पनिशमेंट, यानी वेदी जो है यानी क्रूस वहां है जहां पापी की जरूरत है, पापी को जरूरत है कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, तो वो पनिशमेंट यीशु मसीह को दे दिया जाए, है ना। तो हम पापी हैं और हमारे लिए उसको सजा मिल गई, तो हम तो वहां पे बरी हो गए ना। तो हमको फिर क्या करना चाहिए? हौदी पे आके शुद्ध होना है। द लेवर वॉज वेयर द चाइल्ड नीडेड क्लेंजिंग, लेकिन ये जो हौदी है ये उस बच्चे के लिए जिसे शुद्ध करना है। यीशु मसीह ने अपने बलिदान से हमें पाप मृत्यु से तो बचा दिया, अब हमको अनंत मृत्यु से, अनंत दंड से बचने के लिए हमें शुद्ध करेगा, ताकि हम परमेश्वर के भवन में प्रवेश कर पाए। द ऑल्टर स्पोक ऑफ ब्लड, जो वेदी है वो लहू को दिखाती है। द लेवर स्पोक ऑफ वाटर, लेकिन जो हौदी है वो जल को दिखाती है। लहू और जल, ये दोनों से हमें जन्म लेना है। द ऑल्टर स्पोक्स ऑफ ब्लड, द लेवर स्पोक ऑफ वाटर। द ऑल्टर सजेस्ट दिस वर्ड्स ऑफ स्क्रिप्चर, यानी जो वेदी है यानी क्रूस, वो इस पद को
हमें दर्शाती है इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 22 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 22 पद, यहां ऐसे लिखा हुआ है, इब्रानियों 9:22, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। तो क्षमा कहा आपको, आप कैसे बैठे बैठे क्षमा मिल गई? आपके लिए लहू किसी ने बहाया है, और जिसने लहू बहाया है उसी के द्वारा क्षमा होगी, घर बैठे नहीं है। द लेवर पॉइंट्स टू दिस, लेकिन हौदी जो है वो इस बात को दिखाती है, विदाउट होलीनेस नो मैन शैल सी गॉड, यानी बिना शुद्धिकरण के, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। We have seen the meaning of the laver as it dealt with the sin in the life of the believer. हमने इस बात को देखा, इसके अर्थ को समझा कि जो हौदी है वो इस बात के विषय में डील करती है कि पापी के जीवन में जो पाप है, विश्वासी के जीवन में, उसको डील करती है। We have seen that this contains a two-fold application. हमने देखा हौदी जो है वहां पर दो काम हो रहे हैं, आंगन में दो काम हो रहे हैं, एक तो वेदी यानी क्रूस और दूसरा हौदी, और ये दो भाग में ये काम हो रहा है। वन अप्लाइज टू द अर्थ, एक काम जो है वो जमीन से संबंध रखता है, एंड द वर्क ऑफ द वन अप्लाइज टू द अर्थ एंड इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जो काम जमीन पर किया जाना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। द अदर अप्लाइज टू हेवन, दूसरा कार्य जो स्वर्गीय कार्य है, एंड हेवन एंड इज द वर्क ऑफ क्राइस्ट, जो स्वर्गीय कार्य है वो मसीह के द्वारा किया जाता है। दीज आर बोथ इन रिलेशनशिप टू द बिलीवर, और ये दोनों काम विश्वासी के जीवन में पूरे होने हैं। There is another side of the teaching of the laver which is derived from the former consideration, all that has done, all that has gone before। हम आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं कि हौदी की शिक्षा का एक और पक्ष है जो पूर्व के विचार से लिया गया, जो कुछ पहले चला गया है, वो मसीह के पुनरुत्थान से बढ़ा है। पूर्ववर्ती टिप्पणियों के आधार पर पुनरुत्थान है। अब आइए हम पाप के प्रश्न को निपटाने में मसीह के कार्य के एक बड़े अर्थ के लिए बाहरी प्रांगण में पीतल की दो वस्तुओं पर विचार करें। यानी वो जो आउटर कोर्ट था मंदिर का, बाहरी आंगन, वहां पर दो पीतल के आइटम हैं, एक पीतल की वेदी और एक पीतल की हौदी। पीतल का मतलब होता है जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय, और इसलिए यहां पर पीतल से ही दोनों चीजें बनी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों न्याय का काम करती हैं। और बाहरी आंगन में पीतल की दो वस्तुओं पर विचार। पीतल की वेदी उसकी मृत्यु की बात करती है। पीतल की वेदी जहां पर बलिदान किया जाता था, ब्रेजन ऑल्टर जिसको बोलते हैं, वो यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाता है, मृत्यु की बात करती है। और बेशर्म हौदी उसके पुनरुत्थान की बात करती है। हौदी दूसरा बात कर रही है, पुनरुत्थान की बात। अगर मसीह हमारे लिए मरा और हम उसके शरण में जाकर इस बात को मान लेंगे, प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, तो आप उसको अपना उद्धारकर्ता, प्रभु आप मेरे उद्धारकर्ता प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपको ग्रहण करता हूं। अगर आप ऐसा दिल से, पूरे संपूर्ण मन से ये बात बोले, तो आपको मालूम क्या है, आपको फिर हौदी पे भेजेगा। हौदी का मतलब कलीसिया। आप नए नियम में आते हैं, पहली सदी की कलीसिया में, वहां पे लिखा है कि जो उद्धार पाते जाते थे उन्हें प्रभु यानी यीशु मसीह प्रतिदिन प्रेरितों के चरणों में भेज देता था उनके पास, ताकि हौदी वाला काम हो, कलीसिया में जोड़ देता था। हौदी कलीसिया है, कलीसिया में किया जाने वाला कार्य, और इसके बिना उद्धार कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और ये हौदी पीतल की वेदी पर पाप की क्षमा है, पीतल की हौदी पर धार्मिकता का आरोप तय किया जाता है। मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जी उठा। रोमियो 4 अध्याय उसका 25 पद।
यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए हाँ पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो हम मरे और जी उठे, ये दो वेदी से हमें डील करके आगे बढ़ना है। परमेश्वर के बच्चों के बजाय पापी के संबंध में पाप प्रश्न के लिए हौदी के विचारोत्तेजक अर्थ का एक अनुप्रयोग है। इस संबंध में बेशर्म हौदी औचित्य की बात करती है। फिर से हम पाते हैं कि मसीह में विश्वास करने वाले पापियों के लिए उद्धार का दोहरा प्रयोग है। पहला स्वर्ग में मसीह का कार्य, दूसरा पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का कार्य। स्वर्ग में मसीह के कार्य का वर्णन धर्मी ठहरना शब्द से किया गया है। पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन पुनर्जन्म शब्द के द्वारा किया गया है। ये मोक्ष के दो भिन्न तत्व हैं, फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा कभी नहीं होता। औचित्य एक कार्य है, पुनर्जीवन एक कार्य है। धार्मिकता बाहरी है और पापी की स्थिति को नहीं बदलती है, लेकिन ये उसकी स्थिति को बदल देती है। उत्थान यानी पुनरुत्थान आंतरिक है और ये पापी की स्थिति को बदलता है, लेकिन ये उसकी स्थिति को नहीं बदलता। धर्मी ठहराना एक घोषणात्मक कार्य है जिसमें परमेश्वर एक पापी को मसीह की मृत्यु के आधार पर धर्मी घोषित करता है। ये एक न्यायिक कार्य है जो एक दोषी और निंदित पापी को निंदा के दायरे से बाहर ले जाता है और उसे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करता है। एक धार्मिकता के कपड़े पहने हुए जो अदालत की निंदा के योग्य होने के बजाय उसे उसकी प्रशंसा देता है। न केवल उसके पाप क्षमा के लिए किए जाते हैं, बल्कि उसमें अतिरिक्त धार्मिकता भी होती है जो उसे स्वीकार करती है। पुनर्जीवन तार्किक रूप से धर्मी ठहराए जाने के बाद पापी के हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य है जो उसे एक विद्रोही प्राणी से आज्ञाकारिता के बच्चे में बदल देता है। उत्थान औचित्य पर आधारित है, लेकिन औचित्य है, परंतु उसमें और भी धार्मिकता है जो उसे ग्रहण योग्य बनाती है। पुनर्जीवन तार्किक रूप से धर्मी ठहराए जाने के बाद पापी के हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य है जो उसे एक विद्रोही प्राणी से आज्ञाकारिता के बच्चे में बदल देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। मसीह के पुनरुत्थान ने एक पापी के धर्मी ठहराए जाने और पुनरुत्थान के लिए एक आधार तैयार किया। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान स्वयं एक पापी को नहीं बचाते हैं, वे एक पापी को धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर के लिए एक आधार तैयार करते हैं। वे एक पवित्र परमेश्वर के हाथों को खोल देते हैं और उन्हें खोए हुए पापी के बारे में रखने की अनुमति देते हैं। वे मुक्ति के इस दोहरे कार्य में परमेश्वर को स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने जो किया है वो हमें धर्मी तो नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसके लहू के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह होता है, क्योंकि उसने हमारी सजा को उसने ले लिया, हमारी मृत्यु को ले लिया, ताकि हम उसको ग्रहण करें तो परमेश्वर की दया के पात्र बने। तो किस पर दया की जाएगी? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसको ग्रहण करेगा। और यह काम वास्तविक होना है, एकदम यानी वैसा नहीं होना है कि आपने कल्पना कर ली कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया, आपने कल्पना कर ली हमने तो हमारे पापों की क्षमा हो। नहीं, इसमें बिल्कुल आपका शरीर, देह, प्राण, आत्मा तीनों काम करेंगे। तीनों। कलीसिया में जब आप आते हैं तो पूरे शरीर सहित आते हैं और प्राण अंदर है और आत्मा उसके अंदर है। प्रभु आपकी आत्मा को जीवन देता है जब आप देह सहित कलीसिया में आते हैं। तो आपकी दैहिक उपस्थिति आपको उद्धार के मार्ग में आगे ले जाएगी। इसलिए कलीसिया में उपस्थिति अनिवार्य है ताकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नई सृष्टि बनाए जाए। हौदी नई सृष्टि बनाने का कार्य है जो किया जाता है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में बंदा प्रेजेंट यानी उपस्थित हो सके, अंदर प्रवेश कर सके। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सत्य
जिसका चित्रण आपके वचन में पुराने नियम में है, वहाँ से उन चीज़ों को स्पष्ट करें ताकि हम सारी बातों का सत्य जाने और उनका सही अर्थ जाने और हमारा समर्पण सच्चा समर्पण हो, वास्तविक समर्पण हो और हमारी उपस्थिति कलीसिया में वास्तविक हो, ताकि आपके द्वारा हम शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे बन सकें, हमारा स्वभाव परमेश्वरीय स्वभाव हो और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण हो, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।